हेलो स्टूडेंट्स, शांति कुंज ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास है। हिंदी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे आपका पाठ 9, एक दिन की बादशाहत। ये हमारा नया लेसन है, तो सभी बच्चे अपनी किताब के साथ तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पेज नंबर है 45। पाठ 9, एक दिन की बादशाहत। ठीक है, तो चलिए। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे कि आप आज जनेऊ का जगा देती। जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। ये उस समय की बात है बच्चों, जब अभी आप सो रहे होते हैं और आपको कोई उठा रहा होता है। तो उसी प्रकार से अम्मी उनकी कह रही होती है। दो बच्चे होते हैं, इनका नाम होता है आरिफ और सलीम। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूँ भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड बनता तो भाईजान डांटते, चुप होता है क्या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राया जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, ज़रा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चों के न हुए मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दिनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और एक अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। लेकिन अब्बा जान किस मूड में थे। न सिर्फ मान गए बल्कि ये इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। आप जैसे बच्चे होते हैं ना घर पे, दिन भर आप घर में रहते हैं तो आपको लगता है कि हमारे बड़े जो हमको हम हमेशा डांट रहे हैं, ना घर में रहने देते हैं, ना कभी बाहर जाओ तो बाहर भी डांटते हैं, अंदर तो अंदर दादी गुस्सा करती हैं। इसी तरह से दो बच्चे थे, आरिफ और सलीम। उनके साथ भी यही परेशानी थी। वो परेशान हो चुके थे कि हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आता। ये बड़े जो हैं हर समय हमको हर बात पर डांटा करते हैं, हमें इसका कोई उपाय करना चाहिए। तो उन्होंने अपने अब्बा जान से यानी कि अपने पिताजी से ये बात कही। तो उनसे दरख्वास्त किया कि आप उसका कुछ करिए। तो उनके पिताजी ने कहा कि ठीक है, कल से ऐसा करता हूँ मैं कि तुम सबको दोनों को अधिकार मिल जाएंगे। यानी कि अधिकार कैसे मिल जाएंगे? छोटों को बड़ों के और बड़ों को छोटे के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। जैसे कि हर रोज़ क्या होता था, बच्चे सोते थे और अम्मी उठाया करती थी। आज उल्टा हो गया। आज क्या हुआ, अम्मी सो रही हैं और बच्चे उठ गए हैं। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सोई रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। अब क्या हो गया, अम्मी बच्चा बन गई हैं, तो अम्मी वो काम नहीं कर सकती हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया था। तो आरिफ ने उन्हें रोककर कहा, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्किट इन सब को दे दो। यानी कि रोज़ क्या होता था, रोज़ उनको दलिया और बिस्किट, उनको दूध दलिया बिस्किट दिया जाता था। और बड़े लोग क्या खाते थे, अंडे मक्खन। तो आज उन्होंने उल्टा कर दिया। आज उन्होंने कहा कि दूध दलिया इन लोग को दीजिए, ब्रेड मक्खन हम लोग खाएंगे। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह हर माल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। नहीं चलिए उठिए, अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को कुचल खाने में जाते देख सब हंस पड़े।
जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे, यानी कि रोज़ क्या होता था, रोज़ सलीम के संग ऐसा होता था। आज किसके साथ ऐसा हो रहा है, अम्मी के साथ ऐसा हो रहा है। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए इतने कपड़े बनाए जाएंगे, कितने कपड़े बनाए जाएंगे। उन्होंने अब किसको, अब्बा को भी डांट डाला, है ना। तो आज क्या हुआ कि आज बच्चे जो थे अपने मन की सारी भड़ास पूरी कर रहे थे। जो रोज़ डांट उनको पड़ती थी, आज वही वो डांट अपने बड़ों को डांट रहे थे। अपने मन की सारी जो भी उनके अंदर गुस्सा था वो सब निकाल रहे थे। तो उन्होंने अब्बा को डांटा, दादी को डांटा, मम्मी को डांटा, सबको अलग अलग कहना शुरू कर दिया। तो बच्चों आपको सुन के बहुत मज़ा आ रहा होगा, कहानी बहुत अच्छी लग रही होगी, लेकिन ये भी लंबी है, अभी मैं ख़त्म करूँगी तो टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट पीरियड में आपका जब होगा हिंदी का, तो मैं इसे पूरा फिनिश कर दूँगी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताना ज़रूरी है आप सभी को, आपकी सिलेबस की मेन बात बुक है ये हिंदी की बुक, जिससे मैं आपको ये पढ़ाती हूँ लेसन, ठीक है। आप सभी के पास इसका होना कंपलसरी है। बाकी रही बात व्याकरण की, व्याकरण मैंने बच्चों आपको वैसे भी ऐसे ही करवा दिया है, तो आप वो व्याकरण की किताब कहीं और से भी, किसी और बुक से भी कर लेंगे, या आपके पास बुक ना हो तब भी चलेगा। आगे आने वाले दिनों में अब मैं बहुत जल्दी आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, तो जो जो आपका एग्जाम में सिलेबस है, जिस तरह से आप लिखेंगे उत्तर या कुछ भी लिखने को आएगा, मैं आपको करवा दूंगी। तो कोई भी बच्चा व्याकरण किताब लेने के लिए परेशान ना हो, ना अपने घर वालों को ना ही परेशान करिए, ठीक है।